भस्म समाहित हो जाता है। एक लोटा भी अगर आपने जल चढ़ा दिया, चंदन ही लगा दी, अगर हाथ ही आपने जोड़ लिया, तो उतने मात्र से ही भगवान शंकर सदा सदा प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। चाहे आपने हाथ जोड़ लिया, देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबन की, दिन दिन कर जोड़े। अगर हाथ भी अगर जोड़ लिया तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवा सुमिरन पूजिबो पात आखर थोरे। अगर सेवा भी बहुत भगवान शंकर की करना है, कितना थोड़े से बेल पत्ता चढ़ा दो, बहुत ज्यादा नहीं, और दिए जगत कह लगी समय, सुख गज रथ घोरे। उतने मात्र से ही आपकी जो कामना है वो सारे कामनाओं को भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। केवल एक लोटा जल चढ़ा दिया, केवल एक बेल पत्ते आपने चढ़ा दिया, उसी एक बेल पत्ते से ही भगवान शंकर सदा सदा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बेल पत्ता अगर चढ़ा देगा तो बेल पत्र चढ़ा देने मात्र से ही उनको धन धान्य से मैं सदा सदा लबालब कर दूंगा, उनको मैं पूर्ण कर दूंगा। ये भगवती लक्ष्मी को उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, ये भगवान शंकर। क्योंकि जो बेल है वो बेल भगवती लक्ष्मी से प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी महारानी से प्रकट हुई है। और कैसे प्रकट हुई है वो सुन लो आज। लक्ष्मी जी से कैसे प्रकट हुई? कहते हैं कि भगवान शंकर और लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी महारानी, ये शिव जी को प्रसन्न करना चाहते थे। तो भगवान विष्णु ने पहले विचार किया कि मैं पहले प्रसन्न करूं। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि क्या प्रसन्न किया जाए। तो जब फूल चढ़ाने का जब बारी आता है तो फूलों की प्रशंसा की जाएगी कि कौन से फूल से कितना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब फूलों की जब क्रम चलता है तो सबसे अंतिम में आता है कि नीलकमल। कमल के फूल में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं कमल से भगवान शिव की आराधना करूं। तो 1000 कमल ले लिया उन्होंने, और 1000 कमल लेकर के सहस्रार्चन करने लगे। ये घटना थी जब आप जाएंगे नीचे रास्ते में, जोशीमठ जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है कमलेश्वर महादेव। उसी में ही कमल की अर्चना करने लगे भगवान विष्णु। और जब कमल की अर्चना करने लगे तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने सोचा थोड़ा चेला से परीक्षा लेके देखूं, सही सही में बढ़िया आराधना कर रहे हैं कि क्या है, बिना परीक्षा के आशीर्वाद कैसे दूं। तो एक कमल को छुपा दिया, का एक कमल रुको कि देखता हूँ क्या करते हैं। और जैसे कमल छुपाया तो अर्चन करते करते 999 तक के पहुँचे। और 999 के बाद एक गायब है। अब चारों तरफ देखने लगे भगवान विष्णु, एक कहाँ गया, गया तो गया कहाँ, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ देखा मिला नहीं। उठ के लाऊं तो इतनी जो तपस्या मैंने की है, आराधना की, वो भंग हो जाएगा, क्योंकि पूजा के बीच में उठी नहीं जाती। अब क्या करूं, एक लाऊं कहाँ से, ये गया कहाँ, ये विचार कर रहे थे। उतने में भगवान विष्णु को ध्यान आया कि लोग मुझको कमल नयन कहते हैं, मेरा एक नाम है कमल नयन, क्यों ना मैं अपना एक नयन चढ़ा दूं भगवान को और 100 की पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसा विचार करके उसी पास में धनुष बाण रखा हुआ था, उसी धनुष के अग्रभाग से भगवान ने अपना एक नयन ऐसे निकाला। और निकाल करके जैसे ही निकाल करके चढ़ाना चाहते थे, अभी घुस करके निकलने ही वाला था, हाथ नहीं आने वाला था, उतने में भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके कहा कि हे विष्णु जी, ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों आप कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, एक कमल कहीं गायब हो गया है, लोग मुझको कमल नयन कहते हैं, क्यों न मैं अपने इस नयन को चढ़ा करके अपने 1000 वाला जो सहस्त्रार्चन है उनको पूरा कर लूं। उन्होंने कहा महाराज आप धन्य हैं, धन्य हैं आप, आँख निकालने में भी आपने संकोच नहीं किया। तो भगवान ने वो आँखें ले ली, भगवान की आँख को तो ठीक कर दिया,
और उसी का भगवान ने चक्र सुदर्शन बना दिया और चक्र सुदर्शन बना के कहा कि जाओ ये ज्ञान रूपी चक्र सुदर्शन, क्योंकि एक वैराग्य नेत्र था, दूसरा ज्ञान नेत्र था, और ज्ञान रूपी नेत्र था, इसीलिए चक्र सुदर्शन के रूप में सदा ज्ञान प्रकाशित करने वाला, संसार की रक्षा करने वाला मैं आपको प्रदान करता हूँ। और भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन बना करके प्रदान कर दिया। वहीं से वो चक्र सुदर्शन आया है जो भगवान के एक आँख से निकली है ज्ञान रूपी नेत्र है, इसलिए चक्र को ज्ञान कहा जाता है। ये बात लक्ष्मी जी ने देख ली कि भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कमल से, मैं भी क्यों ना प्रसन्न करूं शिव जी की, वो भी बड़े भक्त हैं शिव जी की, लक्ष्मी जी महारानी बड़े शिव भक्त हैं। तो उन्होंने भी 1000 कमल ले ली और 1000 कमल लेकर के उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दी कि चलो मैं आराधना करूं। भगवान ने सोचा जब चेला का परीक्षा लिया हूं तो चेली को कैसे छोड़ो, उन्होंने कहा इनका भी परीक्षा लेना चाहिए, तो उनका भी एक कमल गायब कर दिया। और जैसे 999 में वही पहुंची तो बस एक कमल सोचने लगी अबे कहाँ से लाऊं, अब कहाँ से लाया जाए एक कमल, अब बहुत मुश्किल है, क्या करूं कैसे करूं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कहाँ से लाऊं, तो लक्ष्मी जी को ध्यान आया मेरा जो स्तन है वो कमल के समान है, कमल स्तनी मुझको भगवान विष्णु कहा करते हैं, इसलिए क्यों ना अपने एक स्तन काट करके मैं चढ़ा दूं और अपने 1000 में पूरी कर लूं। तो उन्होंने इसीलिए कहा गया लक्ष्म्या स्तनतः उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियः बिल्व वृक्ष प्रयच्छामि बिल्व पत्रम शिवार्पणम। अपनी एक स्तन काट दी उन्होंने और स्तन काट करके भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित करने लगे। जैसे उन्होंने काटना आरंभ किया उसी समय शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा हे माता ये क्या कर रही हो, ये अनर्थ कर रही हो। उन्होंने कहा प्रभु क्या करूं, मैं अर्चन कर रही हूँ, एक कमल मगर पतिदेव अपने आँख निकाल सकते हैं तो मैं तो स्तन काट के चढ़ा ही सकती हूँ। भगवान ने स्तन तो ठीक कर दिया और उसी स्तन का ही जैसे नीचे पड़ा उसी से बिल्व वृक्ष पैदा हो गए। लक्ष्म्या स्तनतः उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियः। भगवान शंकर ने कहा ये मुझको बहुत प्रिय होगा, इसके समान कोई दूजा मुझको प्रिय नहीं हो सकता, और जो बिल्व पत्र चढ़ाएगा उनकी सारे मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करके धन धान्य से सवालब भर दूंगा। इसलिए बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि बिल्व पत्रम शिवार्पणम, ऐसे मंत्र पढ़ करके भी बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। बृहद धर्म पुराण का ये श्लोक है और स्कंद पुराण में आता है कि भगवती पार्वती के माथे में कुछ पसीने आ गई, उसी पसीने को पोंछ करके जैसे एक पैसे दूध डाला तो उसी से भी बिल्व वृक्ष पैदा हो गए। इस तरह से 2 घटनाएं बिल्व वृक्ष में आती है। और भगवान शंकर को महादेवस्य च प्रियम, भगवान शंकर ने कहा ये बिल्व वृक्ष इतना प्रिय होगा और कोई भी अगर बिल्व पत्र ला करके मुझको चढ़ा देगा उनको धन धान्य से मैं परिपूर्ण कर दूंगा। ये आशीर्वाद भगवान शंकर ने दे रखा है। एक बेली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देते हैं चंद्रमौली जी फल चार। व्याघांबरम भस्मांबरम जटाजूट लिबास, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलाश। तो कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी घोड़े तार तार रो, तार तार रो, तार तार रो। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार।
क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान पे तेरे दान पे तेरे दान पे क्या क्या नहीं लिया है हम क्या प्रमाण दे बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान पे तेरे दान पे तेरे दान पे ओ जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू कितना उदार तू आयो शरण तिहारी होने तार तार दो तार तार दो तार तार दो तार तार दो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस तरह से दो भगवान प्रकट हो गए, एक मूर्ति के रूप में और दूसरा शिवलिंग के रूप में। और वो शिवलिंग के आशीर्वाद दे दिया कि शिवलिंग की जो पूजन करेगा उनको सारी देवी देवताओं के पूजन करने का फल मिल जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, विष्णु जी खड़े हुए हैं, वो केतकी का पुष्प खड़ा हुआ है। कहा महाराज हमको तो अपराध बोध अभी भी हो रहा है, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके साथ, आपके सामने हमने झूठ बोला। प्रभु हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे ये अपराध बोध कैसे दूर होगा। यद्यपि हमारे सिर को आपने काट दिया, केतकी ने कहा यद्यपि हमको आपने श्रापित कर दिया, पर जो अपराध बोध है महाराज, ये अपराध बोध बाद में आ जाना, माता बाद में आ जाना, नीचे में आ जाना, वो माने नहीं कहीं भर माते रहा। दरियाला बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर के एक से एक भगत है। अब हमारे अनुसार चले तो शंकर भगवान के भगत कैसे, भगवान शंकर भगत तो ऐसे ऐसे है, कोई मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला है, कोई पद वाला है, कोई बिना पद वाला है, कोई एक हाथ वाला है, कोई बहुत हाथ वाला है। यही ना, को मुखहीन विपुल मुख का को मुखहीन विपुल मुख का विपुल नयन को नयन रीना ये भगवान के गणों की विशेषता है। कोई मुख वाला है, जहाँ फोटो में देखो उन्हीं का मुख दिखाई देता है। कोई ऐसा है कि कोई फोटो में दिखाई नहीं देता पर सब काम कर रहे हैं। भगवान के गण कैसे रहते हैं, कोई तो फोटो खिंचवा के रखा रहता है, जहाँ जो कार्यक्रम देखो सबसे पहले फ्रंट में उन्हीं का फोटो रहेगा, पर कोई काम का नहीं रहेगा। कुछ ऐसे हैं कि कोई फोटो काम नहीं है पर सब काम कर रहे हैं। को मुख ही विपुल मुख काहू। कोई ऐसे हैं जिसके जहाँ देखो सो हाथ लगा हुआ है, कोई ऐसा है कि कोई हाथ नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसे हैं कि जहाँ जाओ वहाँ पैर अपना थाम के, पैर मतलब पद, वो चाहते हैं कि बहू भी बेटा भी मैं भी ये भी सब पद ही में रहे, बिना पद के कोई ना हो। ऐसे वाले भी एक से एक हैं। कोई ऐसा कोई पद नहीं है, बिना पद के ही कार्य कर रहे हैं और सारा कार्य संपादित कर रहे हैं। ये जितने गण हैं वो सब भगवान के दरबार वाले।
बहुत सारे इनके अर्थ हैं, अलग अलग समय में इनका प्रतिपादन किया जाएगा। तो एक से एक भक्त आप कहोगे तो आपके जब माने तो भूते प्रेत कैसा, आपके अनुसार अगर चलने लगे तो भूत प्रेत सांप बिच्छी कैसे कहलाएंगे। हिले भगवान शंकर का दरबार वही चित्रा द्विज कुटुल नाना पथ जो शाम, इसलिए पुष्पदंताचार्य जी महाराज कहते हैं कि वही चित्रा, बड़े विचित्र भगवान शंकर का दरबार है। एक से एक लोग हैं और विशेषता ये है कि उनका मुखिया बहुत भावन भगवान ऐसे हैं कि सबको एक घाट में पानी पिलाते हैं, एक छत के नीचे रखते हैं, न कोई लड़ाई होता है न कोई झगड़ा होता है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचार वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के रहते हैं और एक छत के नीचे में रहते हैं, न कोई लड़ाई और न कोई झगड़ा। इसलिए जिसका घर का मुखिया भगवान शंकर की तरह हो, इसलिए मुखिया का लक्षण बताते हुए इसी शिव पुराण के हिंदी में अनुवाद तुलसीदास जी महाराज ने किया है। मुखिया मुख सब चाहिए, खान पान होए। मुखिया मुख सब चाहिए, खान पान होए। पाले पोसे सकल तुलसी बंधो, मुखिया कैसे हो तो शरीर का उदाहरण दिया कि मुखिया मुख सो चाहिए। शरीर में जैसे मुखिया है, खाता सब कुछ मुख है पर अपने पास कुछ रखता है। जिस अंग को जितनी आवश्यकता है उन अंगों में वितरित कर देता है। जिस अंग को जो जो चाहिए, हाथ पैर एक एक इंद्रियों को जो जो चाहिए वो वितरित कर देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। ऐसा अगर मुखिया हो तो उस घर में कभी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं हो सकते। बहू को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए, भाई के बहू को क्या चाहिए, नाती पोते को क्या चाहिए, अगर सबके साथ समन्वय करके रखेगा तो वैसा ही रहेगा जैसे शरीर। अलग अलग अंग है शरीर में, हाथ का अलग काम, पैर का अलग काम, आँख का अलग काम, कान का अलग काम। पर बताइए कि शरीर में कभी लड़ाई झगड़ा होता है? सब अलग अलग आचरण वाले हैं, अलग अलग कर्म वाले हैं, पर बताइए कि शरीर में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? इतनी समन्वय है, इतनी एकता है कि मच्छर बैठ करके पैर में काटने लगता है तो हाथ सहयोग के लिए पहुंच जाता है। भैया पैर तुमको मच्छर काट रहा है, मैं भी आता हूँ, और मच्छर भगा करके खुजलाने लगता है। इच्छा मन की होती है चलना है तो पैर तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। इच्छा होती है देखने की तो आंख देखने लगता है, जीभ स्वाद लेने लगता है। इतनी सामंजस्य, इतनी एकता, इतने आपस में प्रेम, क्योंकि मुखिया उनके मुख है, वैसे ही जिनके घर का मुखिया रहेगा। इतनी एकता, आप समझ लीजिए कि दांत और जीभ एक पास रहते हैं, एक कठोर है एक बड़ा कोमल है, परंतु आज तक के दांत ने कभी जीभ को नहीं काटा। जाने कितने से कितने कठोर चीज चाप दिए, दांत ने चबा दिया, तोड़ दिया, पर कभी धोखे से अपवाद हो जाए अलग बात है, पर कभी भी दांत ने जीभ को नहीं काटा। इस हाथ ने जाने दूसरे के गाल में कितने थप्पड़ मारा होगा, पर कभी भी अपने गाल को मारा। इतनी सामंजस्य, इतना प्रेम। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसही सकल अंग। एक पालना होता है, दूसरा पोषणा होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें पालन करने की शक्ति है पर पोषण की शक्ति नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जिसमें पोषण करने की शक्ति होती है पर पालने की शक्ति नहीं होती। कुछ पालन तो कर सकता है पर पोषण, भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कुछ लोग भरण कर सकते हैं पर पालन नहीं कर सकते, रोजगार मुहैया नहीं करा सकते, पाल पोष कर बड़े तो कर देते हैं। अगर केवल पालन कर लोगे, पोषण नहीं कर पाओगे तो अराजकता आ जाएगी, और केवल पोषण करोगे पालन नहीं करोगे तो वैमनस्यता बढ़ जाएगी। इसलिए मुखिया वही है जो पालन और पोषण दोनों करने की सामर्थ्य हो। परंतु तुलसीदास जी ने एक कुछल्ला और जोड़ दिया कि पालन पोषण तो करें पर तुलसी सहित विवेक पूर्वक। पालन करने की, पोषण करने की भी कई लोगों में क्षमता होती है,
पर विवेक का अभाव होता है, क्या सही है क्या गलत है ये उनको जानकारी नहीं होती। जैसे रावण में पालन की भी क्षमता थी, रावण में पोषण करने की भी क्षमता था, सबको रोजगार मुहैया कराया था, खिला पिला करके हिष्ट पुष्ट मजबूत भी बना दिया था, पर विवेक का अभाव था। इसी कारण सारी आग के हवाले उन्होंने कर दी। इसीलिए मुखिया को पालन पोषण के सहित विवेक चाहिए, और विवेक के सहित अगर पालन पोषण करता है तो उनका घर वैसे चलता है जैसे अनेक इंद्रियों के रहते हुए जैसे शरीर चलता है, एकता के साथ, सामंजस्य के साथ, व्यवहार और प्रेम के साथ। वैसा ही मुखिया अगर होगा, उनके घर गृहस्थी में कभी लड़ाई झगड़े होगी नहीं, और वो मुखिया है भगवान शंकर। इसीलिए हर घर में भगवान शंकर स्थापित होता है, कोई ऐसा घर नहीं। आप बताइए किसके घर के तुलसी चौरा में शिव जी ने हो? तुलसी चौरा है, कम से कम घर में नहीं रखे हो, तुलसी चौरा में व्यक्ति रखा हुआ है एक शिवलिंग। क्यों रखे हो आप? शिवलिंग रखने का तात्पर्य क्या है? इसीलिए शिवलिंग हम रखते हैं, शिवलिंग से यही प्रेरणा लेते हैं, हे प्रभु आपके दरबार में जैसे एकता बनी हुई है, पत्नी देने वाली दाता है, अन्नपूर्णा है, आप सदा सदा भिक्षाटन करने वाले हैं, आपका एक पुत्र रिद्धि सिद्धि के सहित चलते हैं। एक पुत्र का सवारी चूहा है तो दूसरे का मयूर है, पर उस मयूर ने कभी चूहा को या सांप को नहीं खाया। आपके गले में सांप है प्रभु, अमृत आपके यहाँ जहर, आपके यहाँ शेर, आपके यहाँ बैल, तरह तरह के वैचित्राद्य कुटिल नाना पदसार, अलग अलग रास्ते में चलने वाले लोग हैं, परंतु आपके यहाँ न कभी लड़ाई होता है न झगड़ा होता है। जैसे आपका परिवार चल रहा है वैसे ही हमारे भी परिवार को चला दीजिए, ये सामर्थ्य हमको प्रदान कर दीजिए। ये याचना करने के लिए हम हर घर में शिव जी रखे हुए हैं, ताकि ऐसा ही घर गृहस्थी हमारी भी शिव के दरबार की तरफ चले। वो भगवान शंकर भूत भावन जो सबको एकता के सूत्र में बांध करके चलाने वाले हैं। तो घर गृहस्थी अगर भगवान शंकर की तरह हो जाएगा तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर थोड़े भी अगर गड़बड़ी हुई तो फिर नरक बचने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए नरक और स्वर्ग ये दोनों यही देखने को मिल जाता है। यही आप स्वर्गलोक बना सकते हो, यही आप वैकुंठ बना सकते हो, यही भगवान शिव के कैलाश बना सकते हो। कब? जब शिव जी की तरह दरबार आपका हो जाए तो। यही बात कपिल देव जी ने माता जी से कहा, हे मैया यही स्वर्ग है यही नरक है, और स्वर्ग नरक अलग से देखने की आवश्यकता वो भी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी, परंतु हे मैया अत्रैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रवक्षति। हे मैया यही स्वर्ग देखने को मिलता है और यही नरक देखने को मिलता है। या यातना वै नारक्यास ता यहाप्युपि लक्षिता। जैसे नरकों में यातनाएं देखने को मिलती है, यहाँ भी यातनाएं वैसे भी मिलती है। अगर आपके यहाँ यस्य पुत्रो वसिर्भूतो भार्या छंदानुगामिनी विभुवे यस्य संतुष्टिस् तस्य स्वर्ग इहैव हि। शास्त्रों ने कहा है अगर आपके पुत्र आपके अनुसार चलने वाला अगर हो जाए, आपकी पत्नी आपके अनुकूल अगर हो जाए, और जो कुछ आपको भगवान ने दिया है उतने में अगर संतुष्टि हो जाए, संतुष्टि तस्य स्वर्ग इहैव हि, यही स्वर्ग का आपको दर्शन होने लगेगा। और अगर थोड़ा भी विपरीत आपका बेटा आपसे गया, आपकी पुत्री गई, आपके पति आपके पत्नी आपके विपरीत हो गए, और आपको अगर संतुष्टि आपको नहीं मिली तो यही आपको नरक देखने को मिल जाएगा। कहीं आपको वहाँ नरक जाएंगे तो देखेंगे ये आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैया से कहने लगे कपिल देव जी महाराज के, मैया यही स्वर्ग है यही नरक है, उनका दर्शन यही आप कर सकते हो। तो भगवान शंकर करते हैं, उनके परिवार को मैं वैसे ही चलाता हूँ, जैसा मेरा शिव का दरबार है वैसे ही दरबार उनका भी बन जाता है। भक्ति निष्काम चाहिए, मन को आराम चाहिए, तन को विराम चाहिए। हरि हरि बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो हरि बोलो, हरि हरि बोलो हरि बोलो। जीवन में श्याम चाहिए,
जीवन में श्याम चाहिए, मन में घनश्याम चाहिए, बस प्रभु का नाम चाहिए। हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो। अपराध बोध है वो दूर होंगे। कहा महाराज हम क्या करें? तस्मान ज्ञान सिद्ध्यर्थम मंत्रम ओंकार नामकम। कहा मंत्र का जप करो। कहा महाराज जप से क्या होगा? कहा जकारो जन्म विच्छेद, पकार पाप नाशक, तस्या जपिति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। जप में दो अक्षर है ज और प। ज कहते हैं जकारो जन्म विच्छेद, पकार पाप नाशक। जैसे जन्म का विच्छेद करने वाला पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर को छुड़ा देता है। और पकार पकार पाप नाशक, तस्या जपिति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशक। ये जन्म के जो आपके पाप ताप संताप है उनको मिटा देने का नाम जप होता है। उन्होंने कहा महाराज कौन सा जप करें? ये मंत्र क्या होगा? तो भगवान ने कहा वो मंत्र भी मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो भगवान के जो 5 मुख थे उस 5 मुख से एक एक शब्द भगवान ने निकाल दिया। अकार उत्तरा, भगवान ने उत्तर मुख से अकार की उत्पत्ति कर दी। पूर्वम उकार पश्चिमाना, अकार उत्तर से पूर्व से उकार और पश्चिम से मकार, मकाराद मुखाद और बिंदु प्रांग मुखस्ततः। और उस एक बिंदु ऊपर वाले मुख से भगवान ने निकाल दी। और नादो मध्य मुखो देवः पंचधासो विजंबितः, और मध्य मुख से भगवान ने नाद की उत्पत्ति कर दी। और जैसे ये 5 को मिला दिया तो उसी से प्रणव बन गए, ओंकार शब्द बन गए। और उसी ओंकार मंत्र उन्होंने प्रदान कर दिया। ये पंचाक्षर मंत्र का आप इसका जप करो, ये प्रणव है। इस प्रणव का इसमें अ उ मा बिंदु और नाद ये 5 मिला हुआ है। इसी को उन्होंने प्रणव निकाल दिया और कहा कि इन्हीं का आप जप करो। इसी के जप से आपके अंदर में जो विकार है, अपराध बोध है, वो दूर हो जाएगा। तब तक के ऋषि मुनि भी खड़े थे। महाराज क्या सबको ये अधिकार है प्रणव का? क्या इस प्रणव को सब जप कर सकते हैं? क्योंकि आगे आने वाला कई युग परिवर्तन होंगे, भेद हो जाएंगे, स्त्री पुरुष के जोड़े बनेंगे, तरह तरह के बातें आएंगी। तो उस समय क्या प्रणव को अधिकार सबको होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, इनके भी मैं व्यवस्था करता हूँ। और उसी प्रणव से ही पंचाक्षरी मंत्र की भगवान ने उत्पत्ति कर दी। और उन्होंने कहा न म सी वाय और व, उसी 5 से एक एक अक्षर पैदा कर दिया और कहा ये अधिकार सबको हो। और ये जो पंचाक्षरी मंत्र का जप करेगा उनको वही प्रणव जप करने का अधिकार उनको मिल जाएगा। क्योंकि स्त्री और शूद्र को इनका अधिकार प्रणव में नहीं होता है। स्त्री और शूद्र को इनका जप का अधिकार प्रणव का नहीं है। इसलिए भगवान ने ये पंचाक्षरी मंत्र उन्हें बता दी। और पंचाक्षरी मंत्र ही उसी का स्थूल मंत्र है। और वो मंत्र उन्होंने बता दिया और बता करके कहा कि लो इसका जप करो। और तभी से वो पंचाक्षरी मंत्र सदा सदा के लिए वो जप करने का हमारे लिए विधान बन गया है। और उन्हीं के जप करके सकला मंत्र आजान साक्षान भोग प्रदा शुभा। और भगवान ने कहा ये जो मंत्र है अनेन मंत्र कने देना भोगा मोक्षस्य सिद्ध्यति। और ये जप का इस मंत्र का जो जप करेगा उनको भोग वाले को भोग, सिद्धि वाले को सिद्धि, मुक्ति वालों को मुक्ति, ये सब कुछ प्रदान करने वाला ये मंत्र होगा। तो मंत्र भगवान ने प्रदान कर दी सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे देवताओं को। और वही परंपरा से ये मंत्र चली आ रही है। इस मंत्र का जो जप करता है वो सारे सिद्धों को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये कथा आगे बढ़ रही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी को हम लोग यहीं पे विश्राम देंगे। कुछ आरती घर बाहर दे दो ताकि एक दूसरे को दे
देते रहेंगे। जो आरती रखता है अपने पास रख लेता है, ऐसे नहीं रखना है, एक एक आरती ऐसे देते रहे। और जो लोग कार्यकर्ता घर घर निमंत्रण दिए हैं उनका एक एक क्रम से रोज आता जाएगा। आज कुछ लोगों का नंबर आया था, कल कुछ लोगों का नंबर आएगा, परसों कुछ लोगों का, एक ही दिन में कर देंगे। फिर सबका स्मरण करेंगे ताकि आपने यज्ञ के लिए सहयोग किया है। आइए आरती में शामिल हो। ज्वालामालन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि। ॐ वा इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तरे आत्मसन् प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोध्वन्नं वयोरेतु तस्मारुदत्त। स्वामी भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोलेनाथ महादेव हर धामीधा हर हर महादेव हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजी ओम हर 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 महादेव। बोल गौरम करुणाधारम संसार सारम भुजगेन्द्रम भूर्भुवस्वः। भगवते श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। राटिक्यं समर्पयामि। प्रदक्षिणा कर लीजिए आप सब। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। पुराण भगवते श्याम परमेश्वराय नमः। मंत्र दक्षिणा समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिः। देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुकृतस्वभावा करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हर चरण गीतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वैतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। भगवते
सर्वेषां परमेश्वरानंतानंतमं पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। परम पूज्य दंडी स्वामी महाराज की जय हो। श्री शपाद लक्षेश्वर धाम की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। हर नमः पार्वती पते